Okay, now today I will explain you chapter number 10, tenths and hundreds. अब यहाँ पर देखिए टेंथ स्पेलिंग ध्यान से देखिए, टेंथ एंड हंड्रेड th थ लगता है. ओके, मतलब टेंथ मीन्स व्हाट, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन में भी आता होगा, राइट? जैसे कि हम लोग प्लेस वैल्यू पहले से करते आ रहे हैं, 2-3 साल से, थर्ड से सेकंड से आप करते हो. जैसे प्लेस वैल्यू अगर हम लिखनी होती है कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 276. ओके, तो हम ये कौन सी प्लेस पर है, वंस की प्लेस पर. हम यहाँ पर लिखते थे ना ओम, फिर ये कौन सी प्लेस पर है, 10 की प्लेस पर है, और ये कौन सी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर. दैट मीन्स कि इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, वंस की प्लेस पर है तो 6 1 जा 6. 7 10 की प्लेस पर है तो हम कैसे करते थे, 7 10 जा 70, और 2 कौन सी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर, तो 200 जा 200. और हम बोलते थे ना, जैसे ही आप रीड करते हो वही उसकी प्लेस वैल्यू है, जिसको हम ऐसे रीड करेंगे 200. 7 10 जा 70 हुआ, सो 70 एंड 6. तो ये हुआ टेंस, वंस टेंस 100. बट यहाँ पर क्या दिया है, टेंथ. टेंथ मीन्स व्हाट. अब आप पार्ट्स एंड व्हाट चैप्टर में पढ़ चुके हो, फ्रैक्शंस, है ना? जैसे कि पिज्जा है, पिज्जा का 8 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट इसने लिया, 3 पार्ट इसने लिया, तो हम कैसे लिखते थे, 3/8 2/8. गॉट इट? दैट मीन्स कि टोटल 8 पार्ट्स है, उसमें से हमने 3 पार्ट टेक अवे कर लिया. ऐसे ही यहाँ पर जो 10 पार्ट है, उसमें से जो 1 पार्ट हमने उठाया वो हुआ 10. तो जैसे आप स्केल यूज करते हो सब लोग, है ना? यहाँ पर डिफरेंट लाइंस होती है. जैसे मैंने यहाँ एक स्केल बनाया है, तो 1 सेंटीमीटर के बिटवीन में कितनी लाइंस होती है, टोटल 10. ओके, देखो हर एक नंबर में. और यहाँ पर एक बिगर लाइन होती है, दैट मीन्स यहाँ पर कितनी लाइन होगी, इन बिटवीन हाफ सेंटीमीटर 5. ये 5 और ये 5, तो टोटल हो जाएगा आपका 10. तो ये चैप्टर में हमें 10th और 100 के बारे में, 100 मीन्स 100वां हिस्सा. जैसे आप अगर नंबर लिखते हैं 378.95, डेसिमल नंबर हम जब लिखते हैं, अब यहाँ पर जो होल नंबर हम लिखते थे तो ये 1 10 100 यहाँ पर मैंने बताया उस तरह से हम लिखते थे, बराबर. बट जब डेसिमल नंबर होगा, जब आफ्टर पॉइंट आएगा, तो ये आपका बन जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 95. अब मैं आपको ये चैप्टर में आगे समझाऊंगी. अब यहाँ पर देखिए मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करे हैं और नीचे स्केल बनाया है, तो हमें उसकी लेंथ मेजर करनी है. ये चैप्टर में हम मिलीमीटर के बारे में, सेंटीमीटर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. कन्वर्ट कैसे करना है, तो पहले तो पॉइंट्स याद रख लें कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर. जैसे ये सेंटीमीटर मैंने बताया, स्केल 1 सेंटीमीटर है, तो उसके बिटवीन हमारी 10th लाइन है, 10 लाइन होती है. तो जो हर एक 1 पार्ट हुआ उसको हम बोलेंगे मिलीमीटर, और शॉर्ट में हम बोलेंगे mm. जैसे सेंटीमीटर को हम cm रीड करते हैं, ऐसे मिलीमीटर को बोलते हैं mm. तो यहाँ पर देखिए मैंने पेंसिल, बैट एंड रोड बनाया हुआ है. तो पेंसिल जो है उसकी हम लेंथ अगर मेजर करते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर तो हो गया. आफ्टर दैट हाउ मेनी लाइन दैट इट कवर, 1 2 3 4 5. ओके, सो इसकी हाइट लेंथ कितनी हुई, 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर. इसको हम इस तरह से लिखेंगे और रीड करेंगे. नाउ लेंथ ऑफ बेड फाइंड आउट करते हैं. सो आफ्टर 3 सेंटीमीटर हाउ मेनी लाइन्स इट कवर्स, 1 2 3 4 5. आपको पता है यहाँ पर जब एक बिगर लाइन बीच में आती है तो 5 होता है, so ये 3.5 सेंटीमीटर हुआ, जैसे कि हम बोलते थे 3.5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर 5 के आफ्टर भी कितनी लाइन है, 2 लाइन, तो 7. तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर. गॉट इट? अब ये रोड मेजर करेंगे, तो रोड की कितनी हुई, देखो 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद कितनी लाइंस कवर करिए, 1 2 3 4 5.
सो इसको हम कैसे मेजरमेंट लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ओके, ये आपको बोलना ही नहीं है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये जो होता है अपना 10th पार्ट होता है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और 1 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब जैसे हम कन्वर्ट करते थे, मीटर को सेंटीमीटर में करते थे, लीटर को मिलीलीटर में करते थे, रुपीस को पैसे में करते थे, सेम लाइक दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर्स इनटू मिलीमीटर। यहाँ पर डिफरेंट सेंटीमीटर का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, तो हमें उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.5 सेंटीमीटर। सो अगेन मैंने अभी समझाया, जैसे 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ओके, सो 0.5 सेंटीमीटर हाउ मेनी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो ये 1 इंटू, अब पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ 1 पॉइंट है, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा नीचे 10। सो 1 इंटू 5/10 इंटू, अगेन हमें पॉइंट हटाना है यहाँ से, तो हम क्या कर देंगे, पॉइंट रिमूव करने के लिए 10/1। सो ये 10 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, सो वो विल लेफ्ट 5। सो आंसर इज 5 मिलीमीटर। नेक्स्ट नंबर देखिए अपना 8 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। सो 8 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट, अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 1 इंटू 8, अब पॉइंट हमें रिमूव करना है, सो 10/1, तो ये 1 कट हो गया, 8 10 80। सो व्हाट इज योर आंसर, 80 मिलीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें सेंटीमीटर दिया था और हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर मिलीमीटर दिया है और हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, उल्टा पुल्टा। ओके, सेम मेथड सेम है। अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। सो 7 मिलीमीटर इक्वल टू व्हाट, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमें पॉइंट रिमूव करने के लिए हम क्या कर देंगे, 1/10 इंटू 7 इंटू 1। सो अगर यहाँ पर अब कैंसिलेशन तो हो नहीं पाएगा, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, 7/10। अब पॉइंट 7/10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम चैप्टर 10 कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि टेंस और हंड्रेड्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ द टेंस एंड हंड्रेड। ओके, तो पार्ट 1 में हमने मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर वो कन्वर्ट करना सीखा। अब ये चैप्टर में रुपीस और पैसा भी है, हंड्रेड्स है ना, 100वां हिस्सा। तो आप सब जानते हो जैसे कि ₹1 इक्वल टू 100 पैसा। तो ये आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है और पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे अगर आपको फ्रैक्शन में लिखा हो ₹1/2, तो उसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करोगे। सो जैसे कि आप सब जानते ही हो कि ₹1 इक्वल टू 100 पैसा, तो ₹1/2 को हम क्या करेंगे, इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे, 2 5 10, 0 का 0 और 50 2 100। सो हाउ मेनी पैसा, 50 पैसा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर डेसिमल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 0.50। ओके, अगर यहाँ पर पूछा गया है कि ₹3/4, तो 3/4 को अगर हमें पैसे में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। सो 3/4 इंटू 100। अब कैंसिलेशन जिनको डायरेक्ट नहीं आता है, अगर टेबल अब तो सबको आता ही आना ही चाहिए, 5th में हो आप लोग, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप यू हैव टू रिसाइट टेबल ऑफ 4। 4 2 10। ओके, सो 10 में से 8 कट हुआ, 2 लेफ्ट हुआ, 2 प्लस यहाँ बाजू में 0 है, सो 20, 4 5 20। So what is your answer, 25। ओके, नाउ 25 3 अगर 25 का टेबल नहीं आता है
तो यू हैव टू काउंट ओरली। देखो यहाँ से 3 का टेबल बोलना है। 3 5 जा 15, 15 का 5, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दो। 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7। सो योर आंसर इज 75 पैसा और 0.75। अगेन एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। 98 अपॉन 100। सो यू हैव टू अगेन multiply by 100. 100 ones are 100. 98 ones are 98. So your answer is 98 पैसा। तो हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.98। गॉट इट? अब जैसे कल हमने क्या रहा था, सेंटीमीटर से मिलीमीटर एंड मिलीमीटर से सेंटीमीटर, वैसे ही हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इनटू पैसा। Everybody knows 1 rupee is equal to 100 paisa. Got it? So 25 rupees equal to what? Again cross multiplication. So 25 multiplied by 100. Answer is 2500 paisa. Okay? अब यहाँ पर बी क्वेश्चन देखिए। 11 rupees 70 पैसा। अब यहाँ पर रुपीस और पैसा दोनों दिया हुआ है और हमें क्या करना है? पैसे में कन्वर्ट करना है। तो जो पैसा है उसको तो ऑलरेडी पैसा है ही, तो उसको हमें कन्वर्ट नहीं करना है, बट जो रुपीस है उसी को हमें कन्वर्ट करना है। सो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। तो 11 रुपीज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 1100 पैसा। अब वो जो आंसर आया वो ये रहा 1100 पैसा और हमारे पास कितना था यहाँ पर पहले से ही 70 पैसा। सो 1100 प्लस 70। So total is 1170 पैसा। और अगर आप चाहे तो ये मेथड से भी कर सकते हो। 11 रुपीज 70 पैसे को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम? 11.70 मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पर 100 है, सो ये पॉइंट निकल जाएगा। सो योर आंसर इज 1170 पैसा। दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हो, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है दोनों मेथड सही है। ओके, now next one, convert into rupees। इसका ऑपोजिट सबको पता है। 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज। सो 840 पैसा इक्वल टू 1। अब क्या होगा? इसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 0 0 गया। अब 10 है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप पॉइंट रख देना है। सो आंसर इज 8 रुपीज 40 पैसा। यहाँ पर देखिए 2170 पैसा। 100 पैसा है तो 1 रुपीज, तो 2170 पैसा है तो कितना होगा? तो अगेन हमें 100 से इसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। सो योर आंसर इज 21 रुपीज 70 पैसा। ओके, okay, now we will understand डेसिमल नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे और फिगर्स में कैसे लिखेंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हैं, जैसे 0.8 हम इसको ऐसे रीड करते हैं 0.8, पर अगर आप स्पेलिंग लिखना चाहो, स्पेलिंग में बोलते हैं आपको वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो हम इसको लिखेंगे 8 10। कैसे लिखोगे? 8 10। 0.09 तो उसको हम लिखेंगे 9। 9 किसका हिस्सा है? 100 का। सो 9 हंड्रेड्स। 1.6। अब देखो यहाँ पर जो इंटीजर थे वो 0 थे, यहाँ पर कोई नंबर नहीं था, बट यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। सो उसको हम लिखेंगे 1 इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, है ना? तो 1 इंटीजर एंड 6 टेंस। यहाँ पर दिया है 3.07। सो 3 इंटीजर 7 हंड्रेड्स। गॉट इट? अब ऐसे अगर आपको स्पेलिंग दिया हुआ है और आपको फिगर्स में लिखना है, 5 इंटीजर 7 टेंस। इंटीजर मतलब बिफोर पॉइंट, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो बिफोर पॉइंट जो नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीजर, जो पूर्णांक है। तो वहाँ पर आएगा
7 10 है, so 7. 64 hundreds, only 64 hundreds, so 0.64. 7 integer and 77 hundreds. So integer, how many integer? 7. So you have to write here 7.77 hundreds. Got it? अब यहाँ पर देखो एडिशन. अब आप सोचोगे कि एडिशन तो सबको आते ही है ना, बट जब यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर्स दिए, पॉइंट वाले नंबर्स दिए, सो यू हैव टू बी केयरफुल. ओके, सो मैं आपको जस्ट 1-2 एग्जांपल्स बता देती हूँ. सबको आता है एडिशन, पर फिर भी बी अलर्ट. ओके, सो अगर फर्स्ट नंबर हम देखें ए अपना, तो 0.8 प्लस 14.9. तो हम बिगर नंबर पहले लिखते हैं. सो 14.9 प्लस 0.8. ओके, सो 9 प्लस 8 17. 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 प्लस 1 5 1. सो इसका आंसर क्या आया? 15.7. नाउ बी 4.32 प्लस 3.8. अब यहाँ पर देखिए 4.32 हमने लिख लिया. यहाँ पर क्या दिया है? सेकेंड जो अपना नंबर है वो है 3.8. अब 8 कहाँ रखना है? देखो काफी बच्चे हैं वो 8 को यहाँ लिख लेते हैं, तो दैट इज रॉन्ग. 0.8 नहीं दिया है, 3.08 नहीं दिया, यहाँ पर हमें दिया है 3.8. दैट मीन्स कि 80 पैसा जैसे हम बोलते हैं 8 लिखा, तो यहाँ लिखना है आपको 8. ओके, सो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नॉट एनी नंबर. सो 2 का 2 रख देंगे. 8 प्लस 3 11. 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 प्लस 1 5. 5 प्लस 3 8. Got it? सेम लाइक दैट हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. यहाँ पर भी आपको 4.2 माइनस 2.84. अब जैसे मैंने अभी समझाया, यहाँ पर 8 बोलो या 80 बोलो, यहाँ पर पॉइंट के आफ्टर यहाँ कुछ भी नहीं तो 0 हो सकता है. तो सेम लाइक दैट यहाँ पर हम लिख देंगे 4.20 माइनस 2.84. We can't subtract 4 out of 0, so we have to carry from the next number. So we will put here 1 and here 10. So 10 minus 4 equal to 6. Can we subtract 8 out of 1? No. So we have to again borrow from your next number. So we have to borrow from 4. So here becomes 3 and here 11. 11 minus 8. So आंसर आएगा 3. पॉइंट का पॉइंट रख देना है. 3 minus 2 equal to 1. So your answer is 1.36. Okay, next one. 3 minus 1.62. 3. अब 3 के आफ्टर कोई पॉइंट के आफ्टर आपको कोई नंबर नहीं दिया है, ओनली 3 है. सो 3.00. एंड नेक्स्ट नंबर इज 1.62. कैन वी सब्ट्रैक्ट 2 आउट ऑफ 0? नो. और बाजू में भी अगर 0 है तो वहाँ से भी हम कुछ बोरो नहीं करेंगे. सो वी हैव टू गो टू अनदर नंबर. सो वी हैव टू बोरो फ्रॉम 3. सो हियर बिकम 2. यहाँ पर 9 आएगा एंड यहाँ पर 10. कट इट. So 10 minus 2 8. 9 minus 6 3 into minus 1 1. So your answer is 1.38.